नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विराट मौर्य और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक के विषय पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का पालन करते थे या वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे। 1947 के बाद से ही सम्राट अशोक के बौद्ध होने की थ्योरी या इंटरप्रिटेशन को ज़्यादा समर्थन दिया गया, लेकिन सम्राट अशोक के हिंदू होने की थ्योरी या इंटरप्रिटेशन को छुपाया गया या पूरी तरह से इग्नोर किया गया। कुछ आर्टिकल और काफ़ी यूट्यूबर्स सम्राट अशोक को एक कट्टर बौद्ध और क्रूर शासक मानते हैं। इन बातों या दलीलों में कितना सच और कितना झूठ है, चलिए एक एक करके जानते हैं। सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म को स्वीकार करना और बौद्ध धर्म को दूसरे देशों तक प्रचार करने का वर्णन केवल बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इनमें महावंश और अशोकवदान मुख्य हैं। अधिकतर इतिहासकारों और लेखकों का यह स्पष्ट मत है, महावंश और अशोकवदान केवल दंत कथाओं और काल्पनिक कहानियों पर आधारित हैं। इन ग्रंथों का प्रयोग इतिहास की जानकारी के लिए नहीं किया जा सकता। विद्वानों का ये भी मानना है यह ग्रंथ केवल बौद्ध मत को श्रेष्ठ बताने और इसका प्रचार करने के लिए लिखे गए थे। चलिए जानते हैं अलग अलग इतिहासकारों और लेखकों की इन ग्रंथों पर क्या राय थी। रामचंद्र दीक्षितर द्वारा लिखी गई किताब द मॉडर्न पॉलिटी के पेज नंबर 276 पे रामचंद्र दीक्षितर लिखते हैं, द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल ऑफ 4th, 5th, 6th centuries हैव डिसीव्ड मैनी स्कॉलर्स। To count a great emperor or monarch like Ashoka among the disciples of Buddha was unquestionably a distinct advantage to the declining Buddhist monarchism. Hence, their statement is not reliable at all. यहाँ पे रामचंद्र दीक्षितर स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, 4वीं, 5वीं और 6वीं शताब्दी में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों को काफ़ी विद्वानों ने काल्पनिक और झूठा माना है। दीक्षितर के अनुसार सम्राट अशोक जैसे महान शासक का नाम बौद्ध संप्रदाय के साथ जोड़ने का लक्ष्य केवल इतना था कि लोकप्रियता खोते हुए बौद्ध संप्रदाय को दोबारा लोकप्रिय बनाया जा सके और इसका प्रचार अन्य देशों तक किया जा सके। इसलिए यह बौद्ध ग्रंथ किसी प्रकार से विश्वसनीय नहीं है। इसी तरह एस.एम. एडवर्डीज अपनी किताब द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में महावंश के प्रति कुछ ऐसे ही विचार रखते हैं। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वो लिखते हैं, महावंश ऑफर डिसरिपेंट वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मौर्यन डायनेस्टी। द श्रीलंकन स्टोरीज हैज़ बीन समटाइम्स ओवर एस्टिमेटेड एंड डिमांड कॉशियस क्रिटिसिज्म। एडवर्डीज लिखते हैं, महावंश मौर्य वंश की विरोधाभास से भरी और काल्पनिक जानकारी प्रस्तुत करता है। इस ग्रंथ की आलोचना और इसकी विश्वसनीयता की जांच होनी चाहिए। विंसेंट आर्थर स्मिथ भी महावंश को केवल दंत कथाओं और काल्पनिक कहानियों से भरा ग्रंथ मानते थे। विंसेंट आर्थर स्मिथ अपनी किताब अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया में महावंश के बारे क्या लिखते हैं, चलिए उसे जानते हैं। द श्रीलंकन लेजेंड्स इन दिस चैप्टर आर जस्ट लेजेंड्स विदाउट क्रिटिसिज्म और डिस्कशन ऑफ देयर हिस्टोरिकल वैल्यू। स्मिथ का कहना था, श्रीलंकन बुद्धिस्ट ग्रंथ महावंश केवल दंत कथाओं पर आधारित पुस्तक है। इस ग्रंथ की सही आलोचना और इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। एच कर्न, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक मैनुअल ऑफ इंडियन बुद्धिज़्म में महावंश के बारे क्या लिखा है उसे भी जानते हैं। श्रीलंकन पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट्स आर फुल ऑफ absurdities, inconsistencies, dogmatical and sectarian tendencies। कर्ण का मानना था श्रीलंकन बौद्ध ग्रंथों में बेतुकी कहानियाँ प्रस्तुत की गई हैं जिनका उद्देश्य केवल सांप्रदायिक कट्टरता और अंधविश्वास को बढ़ाना है। वैसे इसी प्रकार की दर्जनों और पुस्तकें हैं जिनमें महावंश को काल्पनिक ग्रंथ बताया गया, लेकिन उन सब के बारे इस वीडियो में नहीं बताया जा सकता क्योंकि इससे वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। श्रीलंका के लोकल लोग महावंश के बारे क्या सोचते हैं, इसके बारे इंटरनेट पे कुछ आर्टिकल मिले जिनको मैं आपसे शेयर करता हूँ।
colomboTelegraph.com वेबसाइट में श्रीलंका के पूर्व न्यायाधीश सीवी वेंगेश्वरन महावंश ग्रंथ के बारे में क्या लिखते हैं, चलिए उसे जानते हैं। वेबसाइट में दिए उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया, महावंश ग्रंथ को मैं काल्पनिक क्यों मानता हूँ। एक सवाल का जवाब देते हुए वेंगेश्वरन ने कहा, महावंश पाली भाषा में लिखा हुआ एक काल्पनिक ग्रंथ है। इसका उद्देश्य केवल बौद्ध संप्रदाय की प्रशंसा करना था। इस ग्रंथ को लिखने वाले महानामा का उद्देश्य एक संप्रदाय की प्रशंसा करना था, ना कि इतिहास से संबंधित कोई जानकारी देना। इसी वेबसाइट colomboTelegraph.com में महावंश के बारे एक और आर्टिकल लिखा गया है। ये आर्टिकल शमीनी सेरासिंघे द्वारा लिखा गया है। ये भी महावंश को एक काल्पनिक कहानियों से भरा ग्रंथ मानती हैं। ये लिखती है, महावंश एन इंसर्ट टू बुद्धा। इसी आर्टिकल में ये महावंश के झूठ और छल के बारे लिखते हुए कहती हैं, महावंश की अधिकतर कहानियाँ काल्पनिक और अलौकिक हैं। इनका सच से कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों आर्टिकल्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप में से कोई रीड करना चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और बौद्ध ग्रंथ की। इसका नाम है अशोकवदान। अधिकतर इतिहासकारों और लेखकों द्वारा इस ग्रंथ को भी एक काल्पनिक ग्रंथ माना जाता है। इसी ग्रंथ के माध्यम से सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म से जोड़ा जाता है। अशोकवदान के विषय में द मौर्य एम्पायर नाम की किताब में क्या लिखा है, चलिए उसे जानते हैं। अशोकवदान इज़ अ स्यूडो बायोलॉजिकल टेल ऑफ किंग अशोका। सिंस Ashokvadan was written 100 years after Ashoka's death, its purpose was to depict the king as pious Buddhist. Text's historiographical value is suspect. अशोकवदान मिथ्यों और काल्पनिक कहानियों पर आधारित है। अशोकवदान को सम्राट अशोक के शासनकाल के सदियों बाद लिखा गया था। इस किताब का मुख्य उद्देश्य था सम्राट अशोक को कट्टर बौद्ध शासक बताना। इस ग्रंथ की कहानियाँ संदेहपूर्ण हैं, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। जॉन स्ट्रॉन्ग द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेटेड अशोकवदान किताब है। इसका नाम है लेजेंड्स ऑफ किंग अशोका। इस किताब के पेज नंबर 293 पे पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध धर्म को ख़त्म करने और भिक्षुओं के नरसंहार का वर्णन मिलता है। काफ़ी यूट्यूबर पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध धर्म को ख़त्म करने को केवल काल्पनिक कहानियाँ मानते हैं, जो कि सच भी है, क्योंकि अशोकवदान काल्पनिक कहानियों पर ही आधारित ग्रंथ है। तो अगर पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्ध धर्म को ख़त्म करने की कहानी काल्पनिक हो सकती है, तो सम्राट अशोक द्वारा आजीविक और जैन संप्रदाय के लोगों पर अत्याचार की कहानी काल्पनिक क्यों नहीं हो सकती? ऐसा कैसे हो सकता है एक ही ग्रंथ में जो आपके नैरेटिव को सूट करे वो कहानी सच हो जाती है, जो आपके नैरेटिव को ना सूट करे वो कहानी काल्पनिक हो जाती है। अशोकवदान जैसे काल्पनिक ग्रंथ को आधार बनाकर कुछ लेखक और यूट्यूबर्स अशोक जैसे महान शासक को क्रूर और अत्याचारी बताते हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। अगर सम्राट अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म नहीं था, तो वो व्यक्तिगत रूप से किस धर्म के अनुयायी थे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सम्राट अशोक के शिलालेख लगभग पूरे मौर्य साम्राज्य में बनाए गए थे, जिनमें सम्राट अशोक के व्यक्तिगत चरित्र और धर्म का वर्णन मिलता है। क्या सम्राट अशोक के शिलालेखों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया है? तो इसका स्पष्ट जवाब है नहीं। इन शिलालेखों में किसी प्रकार से बौद्ध धर्म का वर्णन नहीं मिलता है। यह राधा कुमुद मुखर्जी, विंसेंट आर्थर स्मिथ, बोंगर लेनविन इतिहासकारों का स्पष्ट रूप से मानना था। इस बात का वर्णन इन इतिहासकारों ने अपनी अपनी किताबों में किया है। क्या सम्राट अशोक के शिलालेखों में वैदिक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो उसका स्पष्ट जवाब है जी हाँ। किसी किसी शिलालेख में वैदिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, जैसे ब्राह्मणों का सम्मान,
ब्राह्मणों और सन्यासियों को दान देना, स्वर्ग और अहिंसा जैसे सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। इनमें से ब्राह्मण, स्वर्ग, दान यह पूरी तरह से वैदिक सिद्धांत हैं। अहिंसा का वर्णन भारत के सभी संप्रदायों में मिलता है, लेकिन अहिंसा के सिद्धांत का सबसे पहले वैदिक धर्म में ही वर्णन पाया गया था। इसके बाद अगर हम द मौर्यन पॉलिटी किताब के पेज नंबर 245 में देखें तो यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा है, एट द टाइम ऑफ मौर्यन रूल बुद्धिज्म वॉज जस्ट अ मोनास्टिक सेक्ट, इट वॉज नॉट स्प्रेड टू एक्सटेंट टू अटेन स्टेटस ऑफ अ कंप्लीट रिलीजन. If at this time Buddhism did not attain status of a religion in the technical sense, Ashoka's conversion to Buddhism was just a fictional story. यहाँ रामचंद्र दीक्षितर अपनी किताब में लिखते हैं, मौर्य शासन काल के समय बुद्धिज़्म केवल एक मठवासी संप्रदाय था, इसको किसी अलग धर्म का दर्जा नहीं मिला था। तो इसके अनुसार सम्राट अशोक का बौद्ध मत में धर्म परिवर्तन करना केवल एक काल्पनिक कहानी लगता है। अधिकतर इतिहासकारों का कहना है, देयर इज़ नो यूज़ इन डिपेंडिंग मेयरली ऑन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स एंड इम्पार्शियल इंटरप्रिटेशन ऑफ अशोकास एडिक्ट्स प्रूव conclusively that Ashoka remained a follower of Hindu and Brahmanical religion till end of his days. इसका हिंदी अनुवाद होगा, काल्पनिक बौद्ध ग्रंथों पर पूरी तरह भरोसा करना व्यर्थ है। अगर सम्राट अशोक के शिलालेखों की निष्पक्ष जांच की जाए तो यह साबित होता है सम्राट अशोक अपने जीवन के अंतिम समय तक वैदिक धर्म के अनुयायी ही रहे थे। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से एविडेंस हैं जो साबित करते हैं सम्राट अशोक व्यक्तिगत रूप से वैदिक धर्म अनुयायी थे, लेकिन इस वीडियो में उन सभी एविडेंस को शेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। इन सभी तथ्यों से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सम्राट अशोक व्यक्तिगत रूप से वैदिक धर्म को ही मानते थे, लेकिन इसके साथ सम्राट अशोक बाकी संप्रदायों का भी उतना ही सम्मान करते थे, इसीलिए उन्हें सम्राट अशोक महान कहा जाता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये एपिसोड बहुत पसंद आया हो। जल्दी मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।